श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री हरि की, प्रभु की, श्री युगल किशोर की, नंदनंदन की यदि प्राप्ति की अभिलाषा है तो क्या करें, कैसे वे प्राप्त हों? बहुत सरल है। यह दास सदैव से यही कहता आया है, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। लेकिन हम इतने कठिन हो चुके हैं कि हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि भगवत प्राप्ति सरल है। सरल है कैसे? आप उनसे कोई भी संबंध जोड़ लें। सभी से मेरी यह प्रार्थना है कि भगवान के लिए ही सही, किंतु उन्हें भगवान न माने, आप उनसे कोई भी संबंध जोड़ लें। दास, सख्य, वात्सल्य, कांत, कोई भी जो आपको रुचे, और वे उस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। संबंध बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कभी भी जब विपदा में होते हैं तो हमें अपने परिवारीजनों की, मित्रों की और रिश्तेदारों की ही स्मृति आती है, क्योंकि संबंध है तो स्मृति स्वाभाविक है। जब भी दुख होगा हम उनकी ओर देखेंगे और वे भी अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करेंगे हमें उस विपदा से उबारने में। लेकिन यदि आप उन्हें दूर का कोई रिश्तेदार परिचित मान लें तो आपको विपदा के समय उनकी स्मृति ना होगी और वे भी ना आ पाएंगे। जब तक दोनों के हृदय में ही प्रेम ना होगा तो बस संबंध जोड़िए। संबंध कैसा? जैसा आप अपने परिवारीजनों के साथ करते हैं, अपने पुत्र पुत्री के साथ करते हैं, वात्सल्य भाव का संबंध। जैसा आप मित्र के साथ करते हैं, वह सख्य भाव का संबंध। जैसा आप अपने सेठ के प्रति या जहाँ भी आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई नौकरी वगैरह करते हैं, तो आपके बॉस के प्रति जो संबंध है वैसा संबंध, क्योंकि उनके सुख में ही आपका सुख अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ है। और कांत भाव या माधुर्य भाव जो बहुत ही रस से पूर्ण है। लौकिक भाषा में पति पत्नी का संबंध, हालांकि इन सब की कोई तुलना नहीं है, लेकिन सरलता की दृष्टि से यह दास आपको दृष्टांत रूप में बता रहा है, क्योंकि और शब्द भी नहीं। तो जैसा आप अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनके वस्त्रों का, उनके स्कूल की फीस का, उनके जाने आने का, उनके सभी साधनों का जिससे उन्हें सुख मिले, ऐसा ही सुख, इससे अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो उनके लिए भी बनता है। किंतु यह हमारी भावना बदल जाती है। हमारे मस्तिष्क में यही आता है कि भगवान को क्या चाहिए। सत्य बात है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जो भी आपको दिया गया है वह भी उनकी ओर से निःशुल्क भेंट है। सत्य मानिए, पात्र तो हम यहाँ भी नहीं थे। उन्होंने जो भी दिया है बहुत अधिक दिया है। हमारी कोई साधना, कोई पात्रता है ही नहीं। उन्हें केवल आपका भाव चाहिए। तो कम से कम वह भाव निश्चय ही रखें जैसा हम अपने परिवारीजनों के साथ रखते हैं। मान लीजिए एक देश का राष्ट्रपति है
अब राष्ट्रपति के आने जाने का प्रोटोकॉल की व्यवस्था होती है। उस देश का तंत्र उनके आने जाने की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियों को कई दिनों पूर्व से पूरा करता है, रिहर्सल करता है। सामान्य लोग उनसे मिल नहीं सकते। उनसे मिलने के लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि बाहर के देशों के राजनयिकों, राष्ट्रपतियों और अन्य नेताओं के साथ भी मिलने के लिए उनकी अनुमति और समय लेना अति आवश्यक। किंतु वही राष्ट्रपति जब अपने निवास पर जाते हैं तो उनका अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, पौत्र, दौहित्र इनके साथ क्या संबंध होता है? वे उनके साथ खेलते हैं। पोते पोतियाँ उनके कंधे पर चढ़कर उन्हें घोड़ा बनाकर सवारी करते हैं और भी अति आनंद का अनुभव करते हैं। पत्नी, पुत्र, पुत्री और परिवारजनों के साथ वहाँ एक साथ बैठकर वह भोजन प्रसाद पाते हैं। कहीं कोई दूरी नहीं, कोई अवरोध नहीं। हाँ, अवश्य परिवारजन भी यह स्मरण रखते हैं कि वह जब बाहर होते हैं तब राष्ट्रपति पद की मर्यादा के अनुकूल ही उनके साथ सभी व्यवहार होता है, तो वे सदैव इसका भी स्मरण रखते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? वह पिता भी हैं और राष्ट्रपति भी, घर में भी पिता हैं। संबंध की मर्यादा है जो कोई नहीं कर सकता। वह उनके परिवारजन, वहाँ के उनके परिवार के छोटे बच्चे कैसे सुख का लाभ उठाते हैं। सारी बात केवल संबंध की। कभी तो ऐसा हो कि घर में ठाकुर को भोग न लगे तो हमारे गले से निवाला नीचे न उतरे। उन्हें ठंड लग रही हो या ग्रीष्म का अनुभव हो, हम रात भर सो न पाएं। हमारे पास वस्त्र हो और उनके पास केवल कुछ चुनिंदा, ऐसा ही नहीं हो जाए। जो सुख सुविधाएं हम अपने लिए चाहते हैं, कम से कम उतना तो करें। हमें पंखा चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और घर के अंदर हम उनके लिए सामान्य सुविधाएं भी नहीं देना चाहते। नहीं, उन्हें आपका कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपका ये भाव उत्पन्न तभी होगा जब कम से कम आप उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य माने और देखेंगे वे बोल उठेंगे। किसी दिन कुछ आवश्यकता होगी और वे मांग बैठेंगे आपसे। संबंध इस बात से स्थापित हो गया। अब विलंब कैसा? आप बैठ जाए उनके पास एकांत में, वैसे ही जैसे अपने परिवार के साथ, और देखेंगे आप उनसे बात करें। वे उत्तर देंगे, अभी हृदय से देंगे। वह समय भी आएगा तब वे बोलेंगे। श्री विग्रह केवल श्री विग्रह नहीं है, वे साक्षात हैं। आपने उन्हें नहीं माना है, बस इतनी ही देर है। आपने उन्हें सिंहासन पे बैठा दिया है। वे वह सिंहासन नहीं चाहते, उन्हें आपका हृदय सिंहासन चाहिए। तो दीजिए, विलंब कैसा? निहाल कर देंगे वे, निहाल कर देंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।